दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट्स के प्रकार के बारे में। कई तरह के होते हैं सेविंग अकाउंट, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा है बेस्ट। दोस्तों, बैंक आम लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। देश के लगभग हर वर्ग के पास आजकल कम से कम एक बैंक खाता मौजूद है। केंद्र की मोदी सरकार ने बैंकों को आम लोगों के जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए पीएम जनधन योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद गरीब और ग्रामीण इलाके के लोग भी बैंक खाते का इस्तेमाल करने लगे हैं। आम लोग ज्यादातर बैंकों में सेविंग खाता ही खुलवाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सेविंग खाता भी अलग अलग प्रकार का होता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति, 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, महिलाएं आदि के लिए अलग अलग तरह के सेविंग अकाउंट के विकल्प मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इन सेविंग अकाउंट के बारे में। इसमें सबसे पहला होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। आमतौर पर रेगुलर सेविंग अकाउंट सबसे ज्यादा मात्रा में खोले जाते हैं। इस खाते में पैसे जमा करने और निकालने की कोई तय सीमा नहीं होती है। आप जितना चाहें उतनी रकम जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इस अकाउंट को लोग आमतौर पर अपने पैसे सही तरीके से सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी बैंक इस खाते पर एक मिनिमम बैलेंस की शर्त रखते हैं। अगर आप तय सीमा तक खाते में बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। दोस्तों, दूसरा होता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में खाता धारकों को करंट और सेविंग दोनों खाते के फायदे मिलते हैं। इस खाते में आप जितनी बार चाहें पैसे निकाल सकते हैं। इसकी कोई सीमा तय नहीं होती है। इसके साथ ही अगर खाते में आप मिनिमम बैलेंस नहीं भी रखते हैं तभी भी आपको किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। तीसरा होता है सैलरी सेविंग अकाउंट। प्रत्येक कंपनी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का सेविंग अकाउंट खुलवाती है। जिस सेविंग अकाउंट में हर महीने सैलरी आती है उस खाते को सैलरी सेविंग अकाउंट कहते हैं। इस खाते में भी मिनिमम बैलेंस की कोई सीमा नहीं होती और अलग अलग बैंक इस खाते पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। अगर इस खाते में लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है तो इसे बाद में रेगुलर खाते में बदल दिया जाता है। चौथा होता है महिला सेविंग अकाउंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि महिला सेविंग अकाउंट को खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस खाते को महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इस खाते पर कम ब्याज दर में लोन, डीमैट अकाउंट के एनुअल चार्ज पर छूट और कई शॉपिंग डिस्काउंट का भी लाभ मिलता है। पांचवा है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही बनाया गया है। इस खाते में रेगुलर सेविंग खाते के मुकाबले ज्यादा ब्याज दर मिलता है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये खाता खुलवाना ज्यादा लाभकारी हो सकता है क्योंकि इसमें उन्हें ज्यादा ब्याज मिलता है। इसके साथ ही आप इस खाते को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट से भी जोड़ सकते हैं। छठवां होता है बच्चों का सेविंग अकाउंट। बच्चों के लिए भी एक खास सेविंग अकाउंट होता है। इसमें भी मिनिमम बैलेंस की सीमा तय नहीं होती है। इस खाते को बच्चों की जरूरत जैसे स्कूल की फीस आदि के लेन देन के लिए डिजाइन किया गया है। इस खाते को 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की देखरेख में खोला जा सकता है। बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इस खाते को रेगुलर सेविंग खाते में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 6 प्रकार के सेविंग अकाउंट। अब आप ये देख लीजिए कि आपको इसमें कौन सा सूट करता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।